चिराग पासवान के लिए कहा जाता रहा है कि चिराग पासवान कभी भी भाजपा में जा सकते हैं, उनको केंद्रीय मंत्री का पद कभी भी दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा चिराग पासवान को आगे बढ़ाएगी। अब चिराग पासवान राजगीर में है, राजगीर में लोजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और वहां पर चिराग पासवान ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो भाजपा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो जिस भी गठबंधन में जाएंगे तो उनकी शर्तें क्या है। और चिराग पासवान ने बहुत क्लियर कट ये समझा दिया है कि फिलहाल की परिस्थिति के मुताबिक वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि देखिए, तेजस्वी यादव के सामने भाजपा उनको खड़ा करेगी। तेजस्वी यादव युवा हैं तो चिराग पासवान भी युवा हैं। भाजपा को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होकर उनको चैलेंज कर सके और सबको लग रहा था कि देखिए, चिराग पासवान बहुत जल्द एनडीए में शामिल होंगे और उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्री का पद मिलेगा और फिर से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बन जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने इस बात को सिरे से इनकार कर दिया है और इसके अलावा जो चिराग पासवान ने कहा है, इस वीडियो में हम उसी बात की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रैपिडो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अब पटना में कहीं भी कम पैसों में जल्दी पहुंचना बहुत आसान हो गया है। आपको सिर्फ रैपिडो का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको पाटलिपुत्रा से राजा बाजार जाना है या राजा बाजार से पाटलिपुत्रा आना है तो आप मात्र 6 रुपया प्रति किलोमीटर में पहुंच सकते हैं। महिंद्रू से बाजार समिति जाना है या फिर राजेंद्र नगर से महिंद्रू जाना है तो मात्र 20 रुपए में आप पहुंच सकते हैं। आपको बोरिंग रोड से पाटलिपुत्रा मात्र 19 रुपए में पहुंचा देगा रैपिडो और कुम्हरार से अशोक राजपत्र मात्र 6 रुपए प्रति किलोमीटर रैपिडो की बाइक से आप जा सकते हैं। रैपिडो के ऐप को डाउनलोड करिए और कम पैसों में पटना भर में घूमते रहिए। बहरहाल लौटते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान जब राजगीर में आज प्रशिक्षण शिविर में गए थे तब पत्रकारों ने उनको घेर कर पूछ लिया कि भाई साहब, आप भाजपा में जा रहे हैं क्या? तब चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम भाजपा में नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद वो सारे कयास खत्म हो गए जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को भाजपा जल्दी एनडीए में शामिल करवाएगी और उसके बाद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री पद मिलेगा और चिराग पासवान फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पीछे पड़ जाएंगे, उन पर बयानबाजी करने लगेंगे और एनडीए के साथ आकर नरेंद्र मोदी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना शुरू कर देंगे। इसके अलावा चिराग पासवान ने उदाहरण से यह भी समझाया कि वो भाजपा में क्यों नहीं जाएंगे, एनडीए में क्यों नहीं शामिल होंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि अगर हमको सिर्फ पद चाहिए होता तो 2020 में मेरे पास इस बात का मौका था कि हम आराम से एनडीए में शामिल हो जाएं। चिराग पासवान ने कहा कि हमको 15 विधानसभा की सीटें दी जा रही थी जहां पर हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ते। अगर हमको पद का लालसा होता तो 15 सीट हम ले लेते, 12-13 हमारा विधायक जीत कर आ जाता, हमको 2-3 मंत्री मिल जाता बिहार में, हम खुद केंद्रीय मंत्री बनकर रह जाते। लेकिन हमने संघर्ष चुना और संघर्ष इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप किस दल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देखिए, चिराग पासवान हमेशा ये कहते रहे हैं कि चुनाव का वक्त आएगा तो आपको हम इत्तला कर देंगे कि हम कौन से गठबंधन में जाने वाले हैं। और आज इस बात के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि हम उसी दल से गठबंधन करेंगे जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मान्यता देगा। मतलब वो दल जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को एकदम ध्यान से पढ़ेगा, उसको अप्लाई करेगा, इस बात का वादा करेगा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पूरे बिहार में अप्लाई होगा। और इसी को लेकर चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि जो दल इस बात को मानेगा हम उसी दल के साथ जाएंगे। लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान भाजपा में जाकर नीतीश कुमार के सामने फिर से सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। यह भी कहा जा रहा था कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के सामने खड़े होंगे, दोनों युवा हैं और भाजपा चिराग पासवान को प्रमोट करके बिहार में एक बड़ा चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट कर देगी। लेकिन अब चिराग पासवान ने उन सारे कयासों पर बंदिशें लगा दी हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, वो एनडीए में शामिल नहीं होंगे। और चिराग पासवान ने यह भी कहा कि फिलहाल की परिस्थिति के मुताबिक वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। मतलब यह कि चिराग पासवान अभी एकला चलो वाली नीति पर हैं। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और उनका मकसद यह है कि 24 और 25 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पटकनी दे दे। क्योंकि लगातार वो कहते रहे हैं कि बिहार में जंगल राज अभी भी है और अगर अभी भी जंगल राज है तो मतलब जदयू और राजद की सरकार से चिराग असहमत है। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।